नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर तो कोहराम मचा ही मचा है। लेकिन ऐसे उम्मीदवार जिनका टिकट जो है वो कटा है और वो लगभग जो है वो तय मान रहे थे कि इस विधानसभा सीट से उनका जो है वो टिकट फाइनल है, और जब कट रहा है तो वो बागी भी जो है वो हो रहे हैं। रितु जायसवाल आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्होंने बागी रुख जो है अख्तियार कर लिया है। और देखिए, सुबह में ही जो है वो बड़ा इमोशनल फेसबुक पोस्ट रितु जायसवाल ने किया, और अब अभी से महज कुछ मिनट पहले जो है रितु जायसवाल ने बड़ा ऐलान जो है वो किया है। निर्दलीय नामांकन करने जा रही हैं। कल जो है वो दूसरे फेज का आखिरी दिन है नामांकन का, और कल रितु जायसवाल जो है वो नामांकन करेंगी। कहां से करेंगी? पिछले बार भी लड़ी थी परिहार विधानसभा सीट से और इन्होंने अपील की है परिहार विधानसभा की महान जनता जनार्दन एवं मतदाता मालिकों से सादर अनुरोध है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हूँ। 20 अक्टूबर 2025 सोमवार सुबह 11 बजे डुमरा अनुमंडल कार्यालय। आप सभी से अधिक संख्या में मेरे नामांकन कार्यक्रम में शामिल होकर अपना समर्थन और आशीर्वाद प्रदान करे। रितु जायसवाल निर्दलीय प्रत्याशी परिहार विधानसभा। देखिए, जब ये विधानसभा के चुनाव जब आगाज हो रहे थे, जब करीब मुझे लगता है करीब 1-2 महीना पहले, जब तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर थे, और कई दफा तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि जिन जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वो निराश नहीं होइएगा, पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहिएगा। ये अपील तेजस्वी यादव ने करीब 1-2 महीना पहले जो है आरजेडी के नेता कार्यकर्ताओं से की है। बहरहाल रितु जायसवाल ने यह फैसला लिया है कि वो निर्दलीय नामांकन जो है वो करेंगी परिहार विधानसभा सीट से कल। आखिर क्यों कटा रितु जायसवाल का टिकट? तो इसलिए कटा, देखिए 2020 में परिहार विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर जो है वो रितु जायसवाल चुनाव लड़ चुकी हैं, और मौजूदा वक्त में बीजेपी के वहां पर एमएलए हैं, महिला ही एमएलए हैं। लेकिन इस बार जो है वो टिकट मतलब आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू को दिया गया है, और इससे जो है वो नाराज होकर जो है रितु जायसवाल ने यह तय किया है कि वो नामांकन जो है वो कल करेंगी परिहार विधानसभा सीट के लिए। देखिए, परिहार विधानसभा सीट की बात करें तो सीतामढ़ी जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है। नाम भी हम बता देते हैं। देखिए, सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं, लेकिन सीतामढ़ी अगर जिले की बात होगी तो सीतामढ़ी जिले में कुल 8 विधानसभा सीट आती है। रीगा, परिहार, सीतामढ़ी, बथनाहा, सूरसंड, रूनी सैदपुर, बेलसंड, बांसपट्टी। और इन 8 विधानसभा सीट पर 4 सीट पर जो है वो बीजेपी के विधायक हैं, 2 सीट पर जो है वो जेडीयू के विधायक हैं, और 2 सीट पर जो है वो आरजेडी के विधायक हैं। पिछली बार परिहार जब साल 2020 में चुनाव हो रहे थे, रितु जायसवाल आरजेडी के टिकट पर चुनाव थी और महज 1569 वोटों के अंतर से जो है वो ये रितु जायसवाल जो है वो चुनाव हारी थी। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, जातीय समीकरण से लेकर हिस्ट्री तो हम बताएंगे ही परिहार की नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि ये बड़ी खबर है। देखिए, रितु जायसवाल को तेजस्वी यादव लगातार 2020 के बाद से ही लगातार पार्टी में प्रमोट करते रहे हैं। हमने देखा कि रितु जायसवाल जो है भले ही चुनाव जो है वो हार गई थी, लेकिन जब भी पार्टी की मीटिंग होती थी विधायकों वाली तो इनको बुलाया जाता था। तेजस्वी यादव ने कभी नहीं माना कि रितु जायसवाल जो है वो हारी हुई प्रत्याशी हैं। हमेशा यही माना, ये इसी तरीके का सम्मान जो है वो तेजस्वी यादव ने रितु जायसवाल को दिया बीते 5 सालों में पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, कि वो जीती हुई विधायक है। जैसे कि शक्ति यादव को ही देख लिए, हिलसा से भले वो हारे हुए विधायक थे, लेकिन उनका सम्मान जो है वो पार्टी में हमेशा संगठन के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा से रहा है। लेकिन रितु जायसवाल का ये फैसला है, लड़ने जा रही हैं परिहार विधानसभा सीट। अब क्या होगा परिहार में, ये देखना दिलचस्प है। देखिए, अपनों के बगावत से ही जो है ना, आप कह सकते हैं कई सीटों पर जो है ना महागठबंधन पर खतरा जो है वो बढ़ा है। दुश्मनों के बार से नहीं, अपनों के बार से जो है वो महागठबंधन में खतरा बढ़ा है। कैसी कई सीटें हैं, हम डिटेल में लगातार बात कर ही रहे हैं। अब हैं जैसे कि आप महागठबंधन के अंदर देखिए तो कुल 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर एक सीट पर 2 उम्मीदवार जो है आमने सामने होंगे। अब देखना दिलचस्प है कल कुटुंबा पे क्या होगा। कुटुंबा की जो आरजेडी के उम्मीदवार माने जा रहे हैं, अगर वो अपना जो है वो नॉमिनेशन नहीं करते हैं कल, तो 11 सीटें हो जाएंगी। बहरहाल तो कल जो है वो नामांकन है और रितु जायसवाल
परिहार के जनता मालिकों से अनुरोध कर रही हैं कि उनके नामांकन कार्यक्रम में जो है वो शामिल हो। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।